गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। साईं बाबा ने अगणित चमत्कार किए, लेकिन मेरे वीडियो में मैं साईं बाबा ने सबको जो सीख दी है, शिक्षा दी है, शिकवण दी है, जो ज्ञान दिया है, जो सूझबूझ की बातें बताई हैं, वो बताने का प्रयास कर रही हूं। चमत्कार तो उसके साथ अपने आप आएंगे। साईं बाबा एक इंसान को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखे कि उस इंसान की घोड़ी गुम हो चुकी थी और वो उसको बुला रहा था। वाकई वो इंसान 2-3 दिन से अपनी घोड़ी को तलाश कर रहा था। पूरे गांव में उसको वो घोड़ी कहीं पे भी नहीं मिली। तो वो इंसान ऐसे ढूंढ रहा था, इतने में उसको साईं बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखे। बाबा ने उसको पूछा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी घोड़ी गुम हो चुकी है। बाबा ने कहा आओ मेरे पास और यहाँ पे बैठो। वो इंसान आ गया। बाबा का रूप देख के वो प्रभावित हो गया। सादे कपड़े पहने फकीर के जैसे बाबा दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे उस इंसान को बहुत तेज दिखा। तो वो आक्रुष्ट होकर उनके पास गया। बाबा ने उसको कहा कि कब से गायब हो गई है तुम्हारी घोड़ी? उस इंसान ने कहा कुछ 3-4 दिन हो गए, मैं यहाँ वहाँ उसको ढूंढ रहा हूँ, अभी तक वो नहीं मिली, पूरे गांव में वो कहीं नहीं है। तो बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। और बाबा को पसंद था चिलीम पीना। तो बाबा ने क्या किया, उसके सामने ही अपने हाथ में जो सटका था, सटका मतलब बहुत बड़ा लंबा चिमटा, कितना लंबा? तकरीबन 2 फुट वाला। तो उस चिमटे को बाबा ने जमीन पे पटका 2-3 बार और वहां पे खोदा तो अग्नि निकल आई। कुछ जलते हुए कोयले थे, उन कोयलों को बाबा ने निकाला, उसको फूका, उसमें से आग जली और उससे उन्होंने वो चिलीम जलाना शुरू किया। ये देखने के बाद वो इंसान अचंभित हो गया। फिर बाबा ने क्या किया, ये जो चिलीम होती है, साईं सच्चरित्र में बताया है, उसी तरह से मैं बता रही हूँ। ये जो चिलीम होती है वो मिट्टी की होती है। तो गरम कोयला डालने के बाद या उसमें अगर कुछ गरम हो जाए तो वो भी बाहर से गरम होती है। तो उसको उसके इर्द गिर्द उसको लपेटने के लिए पानी में भिगोया हुआ एक कपड़ा लोग लगाते थे, जो चिलीम पीते थे वो लगाते थे। तो उसके लिए पानी चाहिए होता था। तो बाबा ने क्या किया, फिर से वही सटका थोड़ी दूसरी जगह पे बाबा ने पटका। पटका तो 2-3 बार पटकने के बाद वहां से पानी की धारा आ गई। ये देखने के बाद तो वो इंसान खुद को, घोड़ी को क्या, खुद को भूल गया। बाबा ने फिर वो कपड़ा भिगोया, चिलीम के साइड से लपेट दिया, खुद उन्होंने एक चिलीम को सुलगाया और फिर उसको भी पीने के लिए दे दी। वो इंसान तो इतना अचरज में पड़ गया था कि उसने चिलीम पीने के बजाय बाबा को साक्षात प्रणाम किया और उसको समझ आया कि ये कोई महान व्यक्ति है, सिद्ध पुरुष है। तो बाबा ने उसको कहा कि वो देखो वहां पे एक नाला है, वहां पे तुम्हारी घोड़ी तुमको मिलेगी, जाओ तुम वहां पे जाके देखो। वो इंसान वहां पे गया, तकरीबन 100 कदम चल के, तो वहीं पास ही उसकी घोड़ी उसको मिली। ये सब होने के बाद अगर कोई इंसान बाबा को अपने साथ आने के लिए नहीं कहता तो विशेष था। उसने भी कहा कि बाबा आप चलिए मेरे साथ, मेरे घर में जाके मेरे घर को पावन कर दीजिए। बाबा उसके साथ गए। जिस प्रकार बाबा ने ये चिलीम बनाने के लिए सटका जमीन पे पटक के कोयला निकाला, अंगारा निकाला, उसी प्रकार से जब से बाबा मस्जिद में जाके रहने लगे और उन्होंने तय किया कि मैं यहाँ पे रहूंगा, तो उस वक्त एक दिन उन्होंने अपना ये सटका जमीन पे
पटका 2-3 बार और वहां पे अग्नि प्रज्वलित हुआ अपने आप।